indication of your attitude, for you're only as small as your dreams. You may be small, not big and tall, but a giant's what you will be called, for you're only as small as your dreams. I know that I... सॉरी चिड़िया आंटी। जी माफ करिएगा, हम आपको ये कहानी नहीं सुना रहे। नहीं, ये कहानी पीटर रैबिट की है और यही महाशय हमारी कहानी के हीरो हैं। एक जोशीला खरगोश जो नीली जैकेट पहन के धूम मचाने वाला है। हे, बच्चों की जान लोगे क्या? तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे पर मैं बच्चा नहीं हूँ। वो तो फिर से चले बागीचे में धावा बोलने। पेट भरने के और भी आसान तरीके हैं पुत्र। पर सीधे रास्तों में मजा कहाँ? रुक दिकरा, मैं ग्रेगर्स के बागीचे में जाने के लिए मैंने तुमसे क्या कहा था? अरे गोभी आंटी आपके लिए गोभी ले आऊंगा। ज्यादा फूल वाली लाना। हाँ। हवे जा। तो बताओ क्या खबर है बेंजामिन? बुढ़ऊ घास काट रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस बुढ़ऊ को तो देखो, खड़ूस कहीं का, घास भी गुस्से में काट रहा है। वैसे एक मस्त बात बताऊं, एक काम करते हैं, हम अंदर नहीं जाते। पिछली बार तुम पकड़े गए थे ना, इसलिए। ओले तुम कितने प्यारे हो, मन करता है तुम्हें खा जाओ। वो बुढ़ऊ भी तुम्हें देख के ऐसे ही सोचता है और तुम्हें खाना चाहता है। ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तुम हमेशा ऊपर क्यों रहती हो? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हम हूँ। साथ में पैदा हुए थे। फिर भी मैं ही बड़ी रहूंगी। सिर्फ 16 सेकेंड से। मुझे बताओ तुम लास्ट टाइम कब नहाई थी? चलो मस्ती बंद, काम पे चलो। चलो रेस लगा। आज मैं जीतूंगी। अरे चीटिंग मत करो। देख लो मंडली, ये खेत अब हमारा होने वाला है। सॉरी, पता नहीं यार मैं इतना मोटा कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ सैलेड ही खाता हूँ। अरे मसाला बहुत खाता है तू, वो बंद कर। तू सिर्फ नींबू डाल सैलेड पे और वो खाया कर, समझ गया? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इतना तो हम सबको पता है कि हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा काम है, और पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि हर एक का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस इंसान की जो खासियत है वो वैसा ही काम करेगा। देखो 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 और हीरो से सीखो। चलो अब शुरू करते हैं। हाँ मैं भी आऊंगी। नहीं, तुम नहीं आओगी। क्यों? क्या तुम्हें डर है मेरा पैर किसी फंदे में फंस जाएगा और मुझे खुद चबाकर उसे निकालना पड़ेगा और तुम सारी जिंदगी मुझे लंगड़ी बुलाओगे? शरीर के घाव तो भर जाएंगे लेकिन अंदर के घाव का क्या? मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फैमिली है, तुम कुछ भी बोल सकती हो। आ जाओ, सर्कल बनाओ। सब तैयार है? हाँ बिल्कुल। हमेशा। थोड़ा सा तैयार हूँ। आई लव यू मंडली, हम ये कर सकते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है। Come da poca picchita va bene. Si tu la parla miezza americano. Come da bene in cave di I love you. हटो बालक। मूली, ये रहा बैंगन। पता है मम्मी कितना अच्छा बैंगन का भरता बनाती थी, और जब तेरी पिटाई होती थी तब तेरा भरता बन जाता था। तू बैंगन खा खा के एकदम कद्दू जैसा हो गया है। कद्दू की जगह पनीर बोल देता। मॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन जेल। मैं ठीक हूँ। टमाटर, टमाटर, आलू, पटाटा, एक सब्जी के 10-10 नाम रखते हैं ये लोग। इंसान भी पागल है। अबे शोर मत कर, अंकल बैंड बजा देंगे। मैं जितना चाहूँ उतना बोल सकता हूँ, इतनी आवाज में वो कहाँ सुन पाएगा। ओ, इसको भी अभी फिर आ गए। इधर नहीं, इधर नहीं।
वहाँ से। जल्दी भागो। पीटर नहीं, अंदर डाल दो गैस के। गाजर पीली हो जाएगी। अरे बहुत मजा आएगा। मजा नहीं, सजा मिलेगी। तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? हाँ या ना? 50 बार तो बोला ना। मुझे हाँ सुनाई दे रहा है तो मैं घुसा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। 4 बार हाँ ही कहा ना। अबे नहीं। ठीक है, मैं घुसा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। नहीं पीटर, नहीं। भागो वहाँ से। रैबिट, तेरी तो मैं चटनी बना दूंगा, डाल दो। जैसे तेरे बाप की बनाई थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मैकग्रेगर। तुम यहाँ? कितना सुहाना दिन है ना? ये खरगोश मुझे दे दो। अरे आपकी दाढ़ी में कुछ फंसा है। क्या तुम ठीक हो? क्या उसने आँख मारी? मुझे नहीं पता था हम ये कर सकते हैं। आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी लग रही है और आपका नेचर भी काफी शांत लग रहा है। क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं? ये बगीचा मेरा है। ओह, मैं इन्हें बता देती हूँ। देखो दोस्तों, ये बगीचा इनका है। ये लीजिए, बता दिया। अब सबको समझ में आ गया। अगली बार से ये लोग खाने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, भले ही चाहे भूखे मरे। अगली बार ऐसा किया तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। आपकी ये धमकी भी इन्हें बता ही दूंगी। चलो बच्चों, चलो चलो चलो। ये है बी। बी मिस्टर मैकग्रेगर और खरगोशों की पड़ोसी है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि वो किसकी दोस्त है। चलो तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। वहाँ पर जाना बंद कर दो, वहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। यहाँ आओ छोटू, मैं तुम्हें पहुँच देती हूँ। वो एक पेंटर है और यहाँ पेंटिंग्स बनाने आई है। अब बुरा मत मानिएगा अगर आप इन पेंटिंग्स को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये देखने में बहुत ही अजीब हैं और बी भी ये बात जानती है। तो अपनी खुशी के लिए वो यहाँ के लोगों की पेंटिंग्स बनाती है। बहुत खूबसूरत, पर ये पेंटिंग्स पीटर को हमेशा उसके अतीत की याद दिलाती हैं। मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये वादा बी ने हमेशा निभाया है। बारिश रुक गई। पापा के जैकेट के लिए सॉरी। आई एम सॉरी, तुम्हारी जैकेट चली गई। मैंने भी तो यही कहा। हाँ, पर सबसे बड़ी मैं हूँ ना, तो मेरी बात का वजन ज्यादा है। वो तो बस एक जैकेट थी। मॉम डैड तो यहाँ दिल में है, और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ भी। तुम्हारे दिल में थोड़ा कम, क्योंकि तुम ममेरे भाई हो। तुम दूर के रिश्तेदार हो और मैं सगा। तुम्हारा दिल नहीं दुखा रहा हूँ, बस सच बोलने की आदत है मेरी। अच्छा, वादा करो अब उस बगीचे से दूर रहोगे। वापस पहन लिया डैड।
कहाँ जाएगा? मैं जानता था तुम आओगे। अभी तो तुम्हें बचाने वाली भी नहीं है यहाँ। कहाँ जा रहे हो? आज रात पका कर खाऊंगा तुम्हें। हा हा हा, प्यारे खरगोश। क्या? इसे क्या हुआ? ओह, क्या ये लगता तो है, पक्का कंफर्म है। इसका मतलब ये कि मैंने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया। उससे पीछा छुड़ाया और सबके लिए ढेर सारा खाना लेकर आया। तुम फिर से उसके गार्डन में गए थे? नहीं, मैं हमारे गार्डन में गया था। हमारे बिना? पर तुम तो बोल रहे हो कोई मर गया था। हाँ, मरा तो है कोई। मैग्रेगर मर गया? हाँ, स्वर्गवासी हो गया है। सच में? हाँ, वो देखो उस गाड़ी में ले जा रहे हैं, लाल बत्ती जलाते हुए। सच तो ये है कि पीटर ये भी नहीं कह सकता था कि उसकी इस हालत के लिए सिर्फ वो जिम्मेदार है, क्योंकि ये नतीजा था उसकी कई सालों की बुरी आदतों का। यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये जमीन हमारी है तो कोई पागलपंती करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी है इसे संभालना, इसे ठीक रखना, ताकि आगे चल के हम इसका इस्तेमाल कर सके। समझ गए? अब हम एक जिम्मेदार और काबिल तुम्हारा थका हुआ चेहरा देख के कितना मजा आ रहा है। जाओ जाके लूट लो। अरे मैं ट्रेडमिल पे भागती हूँ, जमीन पे नहीं। वो आजा दोस्तों। हमारा पैर में थोड़ा सा ब्रेक नहीं है जी। अरे आप कुछ भी ले सकते हैं, टमाटर जरूर चखना। ओहो, तो तुम भी यहाँ आए हो। एक मिनट रुको, तुम वही हो ना जिसने मुझे खाने की कोशिश की थी? दांत दिखाओ अपनी स्टाइल में चिल्लाओ। तुम ही थे, मुझे पता था। कैसे हो तुम? स्वागत है तुम्हारा। अरे छोटे खरगोश, बगीचा तुम्हें वापस मिल ही गया। बाप की जमीन लेके ही छोड़ी तुमने। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है। मैग्रेगर को मारना आसान काम नहीं था। मैंने उन्हें मारा नहीं, पर मैंने उनसे कहा कि बहुत हो गई आपकी तानाशाही, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पका के खाऊंगा, और फिर मैंने उनसे कहा नहीं, मैं आपको पका के खाऊंगा। अच्छा किया, और पार्टी के लिए शुक्रिया। ये पिगलिंग अंकल सैलरी खा रहे थे क्या? दुख होता है देख के कि डाइटिंग के चक्कर में वो अपने आप को ही भूल गए। मांगता है क्या? हाँ, एक दे दो मुझे। मेरा कागे सारा खाना मैं क्या करेगा रे। शुक्रिया टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो। सुनो, इस बगीचे के साथ ये घर भी मुफ्त है। क्या बात है मिस्टर मैकग्रेगर, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं। ये है थॉमस मैकग्रेगर, मगर ऑफिस में इन्हें सब मिस्टर मैकग्रेगर कहते हैं। चेहरे पर मत जाइए, इस वक्त ये खुश है, बस अपने स्टाफ को मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। जो कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ आपके हाथों में नहीं होता, वो शायद इनसे नहीं मिले हैं। 72.043 डिग्रीज, इसी एंगल से अपोलो 13 को छोड़ा गया था। जानता हूँ कार्लोस, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जो छोटी लड़की इसे खरीदेगी उसे पता होगा, और हमें उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ये क्या किया है? ये बिल्कुल गलत है। ये चपटा है, इसे फुलाओ, थोड़ा ध्यान दो। हमेशा याद रहे कि टॉयलेट एकदम साफ होना चाहिए, इतना कि लोग उसमें से पानी पी सके।
मिस्टर मैग्रेगर, आपको जनरल मैनेजर बुला रही हैं। वो घड़ी आ गई, मेरा प्रमोशन। उन्होंने कहा था इसी हफ्ते बताएंगे। मैं कैसा लग रहा हूँ? वैसे ही जैसे फ्लश के बाद टॉयलेट चमचमाता है। बहुत अच्छा। थॉमस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। नहीं। तुम्हारे दादाजी गुजर गए, मुझे अभी अभी खबर मिली है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था मेरे कोई दादाजी हैं। मेरे प्रमोशन का क्या हुआ? क्या कहा? एसोसिएट जनरल मैनेजर, जिस पोस्ट के लिए मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, उस पोस्ट का क्या हुआ? तुम ठीक नहीं हो, ये मैं समझ सकती हूँ, और ऐसी खबर को छोड़िए, मुझे बस इतना बताइए, मेरा प्रमोशन हुआ है या फिर नहीं? नहीं, वो तो बैनमैन को मिला है। बैनमैन? वो तो एक नंबर का गधा है। और इतना ही नहीं, नाइजेल बैनमैन को गधा कहने का मतलब है गधे की इंसल्ट करना। लेकिन वो मैनेजिंग डायरेक्टर का भतीजा भी है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप इतनी जरूरी पोस्ट एक गधे को दे रही हैं बस इसलिए क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर का भतीजा है? ये ग्रेट ब्रिटेन है और यहाँ घर वाले ही हुक्म चलाते हैं। मैं भी तो ये काम अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय को देना चाहती हूँ। तो फिर मुझे दे दीजिए ना। तुम इस वक्त अपने काम के बारे में मत सोचो थॉमस, थोड़ा वक्त लो, एक लंबी छुट्टी पर चले जाओ। मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मुझे ये प्रमोशन चाहिए क्योंकि मैं ये प्रमोशन डिजर्व करता हूँ। प्लीज मुझे प्रमोशन दे दो जून में, किसी से नहीं कहूंगा। प्लीज प्लीज दे दीजिए प्रमोशन। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा। कैसे आप पब्लिक? बैनमैन, कांग्रेचुलेशंस। मुझे तो नौकरी चाहिए भी नहीं, मैं तो वीजा गया था। जिम्मेदारी की टोपी जो डाल दी। तो अभी मैं ब्रेक लूंगा और तुम लोग काम का एक्सेलरेटर दबा दो। इधर आ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? I'm sorry। अच्छा हुआ कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला थॉमस। एक नई सोच के साथ आओ, एक नई हॉबी पालो और कुछ ऐसा करो कि तुम जमीन से जुड़े रहो। यही बात मुझे मेरे हर बॉस, टीचर, रिश्तेदार, दोस्त और जानने वाले ने हर बार बताई। क्या मैं तुम्हारा नेम टैग वापस ले लूं? लाओ मैं ले लेती हूँ। हैरिड्स में स्वागत है। ये लोग पीने के लिए टॉयलेट का गंदा पानी देते हैं। मेरी सलाह है तुम शहर से थोड़ा दूर रहो, गांव जाओ, वही नई जिंदगी मिलेगी तुम्हें। बहुत सरस, अब मजा आएगा खाने का। तू खाएगा? हाँ, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ। नहीं, पहले पैर उठाओ फिर हाथ उठाओ। ये बताओ मेल स्टेप्स कब करोगी तुम? जब मुझसे बड़ी हो जाओगी। इतना वेट कौन करेगा? चलो मॉम डैड को यहाँ ले आए। इसे कहाँ लगाना है पीटर? कहीं भी लगा दो चलेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर करो। नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा और, नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, नीचे, राइट, नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट, नीचे, ऊपर, तुम्हारा राइट, तुम्हारा लेफ्ट, थोड़ा नीचे, राइट, लेफ्ट। हाँ, परफेक्ट। पता है वो अब नहीं रहा। आप लोग यहाँ होते तो कितना अच्छा लगता। अब मैं किसी को ये हमसे दोबारा छीनने नहीं दूंगा। थॉमस मैकग्रेगर, प्लीज यहाँ साइन कीजिए। ओह, विंडरमेयर से आया है। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो विंडरमेयर में किसी को नहीं जानता। लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर्स तो आपके नाम है। लगता है ये आपको मिलने वाली है। विरासत में इन्हें कुछ तो मिला था इन अंकल से, जिनके बारे में इन्हें कुछ पता भी नहीं था। बड़े ही अजीब लोग हैं। विंडरमेयर, वो तो गांव है। गांव है पर है खूबसूरत। वहाँ घर बहुत महंगे मिलते हैं। क्या इतने महंगे कि मैं अपनी खुद की दुकान खोल पाऊँ? हाँ, खोल सकते हैं। उसमें दुनिया भर के खिलौने भर पाऊंगा? बिल्कुल भर सकते क्या हैं। उन पैसों से मैं कांच के शेल्फ और सजावट का सामान ले पाऊंगा? सर, इसके लिए मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं रिसर्च करके कल बताऊं क्या?
विंडमेयर की रिटर्न टिकट दीजिएगा। थैंक यू। गुड इवनिंग। क्या आप जानती हैं ये जगह कहाँ है? मैकग्रेगर की कोठी। तुम वहीं रहने वाले नहीं, हो? मेरा वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस उसे बेचने से पहले एक बार उसकी हालत देखना चाहता हूँ। हाँ, पर तुम चाहते हो मैं तुम्हें वहीं छोड़ूं? हाँ, तो आ जाओ। थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। प्लीज ड्राइव करते वक्त बात मत कीजिएगा। मैं उड़ सकती हूँ। लगता है मेरी पसली टूट गई। वैसे कितनी पसलियाँ होती हैं? 13। इतनी सारी, क्या बात है। नहीं। अब कितनी? मुझे गांव से कोई शिकायत नहीं है, पर यहाँ बहुत बदबू आती है। हाँ, आपने एकदम सही बात बोली है। नहीं, मैं बस ये बात आपके ध्यान में ला रहा तो आपकी सारी कही हुई बातें मैं अपनी किताब में लिख दूंगी। अरे बाप रे, इंसान! सब लोग बाहर निकलो, भागो, निकलो! इंसान आ रहे हैं घर में, भागो! यहाँ बस तुम और मैं हो, सिर्फ हम। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों एक हैं, वो भी सदियों से। इंसान! अरे आंटी बोले इंसान। हमें क्या करना चाहिए? सबके सब छुप जाओ! ये मूली खा के कौन पादा? जूली। मैंने तो ढोकले खाए थे। इतनी गंदगी कौन करता है? बत्तियां बुझा दो। अरे नहीं टॉमी, जल्दी छुपो। क्या कर रहे हो? नहीं, आंखें बंद कर लोगे तो ऐसा नहीं कि वो तुम्हें नहीं देख सकता, सिर्फ तुम उसे नहीं देख सकते। जाके कहीं छुपो। क्या टॉमी, तुम मोमबत्ती के स्टैंड नहीं बन सकते, और ना ही कोई टेबल क्लॉथ। अब तुम सिर्फ एक, तुम ये बने क्या हो? मैं कागज का बोट बनाएगी। टॉमी, टॉमी, हटो। निकलो यहाँ से! निकलो यहाँ से! बाहर निकलो! सब के सब निकलो! ये मेरा घर है, तू नहीं! और मेरे घर से दूर रहना! इसके पास चाबी कैसे आई? ये भी मैकग्रेगर होगा। हेडलाइट। फिनिक्स, पल के झपकाओ, 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 झपकाओ। चलो भी फिनिक्स, तुम कर सकते हो। झपकाओ। प्लीज फिनिक्स, चलो। बूढ़ी बाबा, ये सूरज फिर से निकल आया। गौर में क्यों नहीं रहता है? कोली आंख बंद किया था तो काला हो गया था, आंख खोला तो पीला हो गया। अब पूरा 24 घंटा हिला हिला के निकालना पड़ेगा मेरा पंख। ऐसा मेरी किस्मत ही खराब है। ये आखिर क्यों आ गया? ये सुबह सुबह किधर भजन बज रहा है? पता नहीं यार, पर ये म्यूजिक सुन के लग रहा है कि अंदर कुछ तो हो रहा है। ओह, हेलो
बच्चों, नए पड़ोसी का दीदार कर रहे हो? ज्यादा परेशान मत हो, उस खूंसट बुड्ढे से तो अच्छा ही होगा, उन्हें शांति मिले। क्या पता ये इतना अच्छा दिखने वाला इंसान वाकई अच्छा हो। देखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा है। ये नॉर्मल नहीं है ना? ये नॉर्मल है। चलो छोड़ो। वैसे अच्छा हुआ कि कोई तो पड़ोस में नया आया। हर कोई बुरा नहीं होता। सच में मैं उसे बताऊंगी कि हम लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मिलने से पहले जज नहीं करूंगी। हिम्मत मत हारो, हम पीछे से भी जा सकते हैं, या फिर खड्डे से, या फिर टहनी से, या पत्तियों में से। ये रास्ता तो मुझे भी नहीं पता था। तो अब से दावत बंद होने वाली है। अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, जले पर नमक मत छिड़को, समझ गए ना? पर कल रात काफी मजे किए सबने। बहुत दिनों से इतना नहीं खाया मैंने, पर इसके बाद डाइट शुरू करूंगा मैं। इसके बाद वो देखो। इसके बाद हेलो, सो सॉरी, मैं डराना नहीं चाहती थी। मैं बी हूँ, वहाँ रहती हूँ। हाय, मैं हूँ थॉमस और मैं वहाँ से बहुत दूर लंदन में रहता हूँ। उस तरफ। हाँ, मैं इस जगह को ठीक कर रहा हूँ ताकि इसे बेच सकूं और उन पैसों से मैं अपने लिए एक दुकान खोलूंगा ठीक हैरिट्स के सामने, ताकि वो अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देख सके। ओह, ये तो काफी कुछ बता दिया आपने। Sorry. ऐसा लगा जैसे आपकी बायोग्राफी पढ़ ली। क्या लाए हैं? मैं डबिंग कर सकती हूँ। यहाँ किसी तलाश में आया हूँ बस। जिस चीज की आपको तलाश है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ बटर चिकन और चीज भी पनीर के साथ मिल जाएगा। क्या? मुझे तो लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। God, क्या मतलब है आपका? साफ, मजबूत, एकदम टिकाऊ। ओह, गेट। हाँ, मुझे लगा कि आप मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं वो खूबसूरत नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं वो कहना चाहता नहीं, मैं बस तारीफ कुछ की और- भूखी नहीं हूँ। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैं होठ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो यही कह रही होगी कि हमें अंदर आने दे और हमें तंग ना करे, समझ गए? तो फिर आप अपनी छुट्टियां एंजॉय कीजिए और प्लीज उस पुराने बुड्ढे की तरह बुरा बिहेव मत कीजिएगा। वो बहुत बुरा था। वो मेरे दादाजी थे। अरे मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। वो बहुत सॉरी, क्या कहा आपने? नहीं, अब सच बोलना ही पड़ेगा। वो बहुत खूसट थे, बुरा मत कोई मानना। बात नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता था। पर आप उनके जैसे नहीं लगते। सच में। और हाँ, आपके गेट भी काफी मजबूत लग रहे हैं। ये क्या एलियन से बचने के लिए लगाए गए हैं? मैं बस जंगली जानवरों को दूर रखना चाहता हूँ। वैसे ये सारी जगह उन्हीं की है। जानवर पहले आए, हम लोग तो बाद में आए। कितना टाइम लगता है ये बोलने में कि दरवाजा खुला रखे और हमें अंदर आने दे। दरवाजा खुला रखो और खरगोशों को अंदर आने दो। हाँ, बिल्कुल, मैं उन्हें अंदर आने दूंगा। वो खरगोश मुझे बहुत ही क्यूट लगे। सबसे ज्यादा क्यूट तो वो ब्लू जैकेट वाला था। रुको, मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। ये क्या भला, ये उसे गिफ्ट क्यों दे रही है? ओह, इसकी क्या जरूरत है? पंछियों को देखना इससे। ओह, शुक्रिया। अरे वाह, इसके तो पंख हैं। हाँ, पंख तो होते ही हैं। काफी नई चीज बताई आपने। पहला पंछी देख ही लिया। जो भी देखो लिखते जाना। लिखते जाना? मतलब नए पंछियों के बारे में लिखने से मैं उनके बारे में और जान सकता हूँ। हाँ, तो मिलकर खुशी हुई थॉमस। हाँ, मुझे भी हुई। और हाँ, ये गेट को खुला रखना ताकि जानवर आ जा सकें आराम से। हाँ, जैसा तुम कहो। उसको मना लिया। चलो चलते हैं, आ जाओ। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। उह, ऐसा मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं भी आ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम रुक जाओ। जानती हो ना डैड के साथ क्या हुआ था? भूल गई? तुम हमेशा अकेले जाते हो। क्योंकि इस फैमिली में मेरा रोल यही है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, समझी? चलो बेंजामिन। इसे क्यों ले जा रहे हो? हाँ, और मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? क्योंकि मैं मुन्ना हूँ और ये सर्किट है, और भले ही मैं कितने भी आड़े टेढ़े काम क्यों ना करूँ, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम मेरे बॉस नहीं हो। गाजर दूंगा। मैं आ रहा हूँ। मैं उसे अकेला नहीं जाने दे सकता। वो मेरा भाई और बेवकूफ भी है। आई होप उन्हें कुछ ना हो। उन्हें कुछ नहीं होगा, और होगा तो मैं बन जाऊंगी हेड ऑफ द फैमिली। पीतल, प्लीज अपना ध्यान रखना।
इतना भागता हूँ फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। तुमने वो खाने में मसाला डालना कम किया कि नहीं? नहीं, मसाला तो नहीं डाल रहा, लेकिन मसाला पापड़ जरूर खा रहा हूँ। आ जाओ। मैंने बोला था ना, बाएं हाथ का खेल है बाएं पैंट से निकल के। खरगोश भागो। कहाँ भाग रहे हो? ये आदमी तो बुलेट से भी तेज है। लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सब उल्टा दिख रहा है। हमें यहाँ बगीचे में नहीं आना चाहिए था। भाई के आगे जीत है। यार तू किसी चीज से डरता भी है? हाँ, अकेले मरने से। तभी तो तुझे साथ लाया हूँ। पता है तुम जैसों के साथ शहर में क्या किया जाता है? पहले उन्हें ढूंढते हैं और फिर उन्हें खत्म कर देते हैं। बेंजामिन, मेरे पीछे। यार मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरी आवाज सुन। और अब तो सुनाई भी नहीं दे रहा। तुमने दिल की सुन। क्या बोले? उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। मरने की एक्टिंग करो। अब बताता हूँ एक मैग्रेगर को उल्लू बनाने का नतीजा क्या होता है। मुझे गोल गोल घुमा रहे थे। हाँ ये होता है मुझे उल्लू बनाने का नतीजा। और मैं जानवरों से बात क्यों कर रहा हूँ वो जवाब थोड़ी ना देंगे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पागल हो रहा हूँ। खड़े क्या हो, चलो। सुनो फ्लॉप्सी, देखो ये कपड़ा लो और उसके मुंह पे डाल दो ताकि वो कुछ देख ना पाए। ठीक है। मॉप्सी, ये देखो ये कपड़ा लो और उसके मुंह पे डाल दो ताकि वो कुछ देख ना पाए। समझ गई। कॉटनटेल, ये कपड़ा लो, उसके कान में उंगली करो। ठीक है।
नहीं, तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? बाल बाल बच गया। मैं मर भी सकता था, और अगर मेरी जगह वो इनमें से किसी लड़की को उठा लेता। जिंदगी कोई मजाक नहीं है पीटर। मैं जानता हूं, आई एम सॉरी। अब मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। ये रहा तुम्हारा जैकेट। देख, पुरानी हो गई और इतनी अच्छी भी नहीं है। मेरी शानदार है क्योंकि मेरे डैड की है, और कलर भी भूरा है। जैकेट भी भूरा, तू भी भूरा, भूरे पे भूरा, कॉम्बिनेशन है बिल्कुल बुरा। सही कहा, ये थोड़ा अजीब तो लगता है। आधे टाइम तो लगता है कुछ पहना ही नहीं। I just looked for the buttons, but then one time, it was your nipples. अरे कुछ नहीं दिख रहा, तू नंगा नहीं चंगा है। और नंगे से याद आया, जरा इस नंगे को तो देखो, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती। चल ड्राइवर, घर लेके चल हम लोग को। ड्राइवर अच्छा है, लगता है रास्ता भूल गया, शायद अगले मोड़ पे मुड़ेगा। ज्यादा ही तेल फूक रहा है। शहरी बाबू है ना, इसे नेचर से प्यार कहाँ होगा। ये पृथ्वी तेरी जागीर नहीं है, हम सब इसके बच्चे हैं, हमें मिलजुल के रहना है। पहले प्लास्टिक बैन करो, खाने में आ जाता है यार। आगे वाले टर्न से यू टर्न लेगा तो हम लोग सही टर्न पे पहुंच जाएंगे। लगता है ये क्या? ये हमें कहाँ ले जा रहा है? ये तो हमें शहर ले जा रहा है। तो ये है लंदन। वाओ, बिग पेन। वाओ, ये कितनी बड़ी है। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा फ्लॉप्सी। मैं कभी बाहर नहीं निकली जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। क्या तुम अभी 16 सेकंड पहले मेरी ही उम्र की थी? वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। वाह, ये जरूर हैरड्स होगा। वाओ, कितनी मस्त जगह है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बगीचे में परेशानी हो रही है। जरूर खरगोश होंगे। आपको कैसे पता? आप मैग्रेगर है ना, बी के पड़ोसी? आपको कैसे पता? उन्होंने बताया था आपके बारे में। बताया था? क्या कहा उसने? यही कि आप अपना घर जल्दी से बेचना चाहते हैं और उन पैसों से आप खिलौनों की दुकान भी खरीदना चाहते हैं जो हैरिड्स के पास हो, ताकि वो अपनी बर्बादी खुद देख सके। उन्होंने 100% सही कहा, लेकिन सुनने में ये बात खराब लग रही है। तुम्हें क्या लगता है ये लोग कौन है? इन लोग ने कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। बस उनको इस बात की भनक ना लगे कि आप खरगोशों को भगाना चाहते, वो उन्हें चाहती हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। डबिंग करो मोहब्बसी। हाँ। अगर आप मेरी राय माने तो उनकी खरगोशों के साथ दोस्ती का असली कारण इंसानों की कमी की वजह से ही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें खरगोश पसंद है। इसलिए मुझे लगता है कि उस लड़की को खरबूज बहुत पसंद है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फेंस से आपका काम हो जाएगा। उन्हें डराने के लिए आपको पटाखों की जरूरत पड़ेगी। पटाखों से तो शोर शराबा होगा। मुझे चुप जाओ। तुम यहाँ पे, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। कहाँ गए? बाहर आओ। यही तो थे। पटाखे दीजिए, मुझे ढेर सारे चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ। मैं ठीक हूँ, अब भी 11 पसलियाँ हैं। वैसे दोनों तरफ 13-13 पसलियां होती है। क्या? मतलब कि 26 पसलियां होती है। ओह, अब सिर्फ 19 बच गई है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस बटन को दबाते ही सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर उसमें से चिंगारी निकलेगी और आसपास जो कुछ भी होगा वो फट जाएगा। इतनी फिजिक्स तो 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं, मुझे पता है। थोड़ा अजीब है, तो है। कभी कभी। थैंक यू। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। बस गोल गोल घूमना है, जैसे हम लोग नॉर्मल भागते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एक बात बोलूं, ये प्लान एकदम फ्लॉप था। तुम्हारी आंखें या बटन? जाने दो, ये गांव का गवार कुछ समझेगा नहीं। चलो। गांव का गवार? मैं गांव का गवार नहीं हूँ, मैं लंदन से हूँ और मैं वापस वहीं जाना चाहता हूँ। बी। हेलो। हेलो। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं बस वो कुछ चीजें लेने आया था घर के लिए। ओह, ज्यादा कुछ सामान ये नहीं क्या? था, थोड़ी देर पहले ही ये यहाँ कैसे? ओह नहीं, वो उसकी साइकिल चुरा रहा है। मैं इसे यहाँ पीछे रख देता हूँ। ओह नहीं, वो तो तुम मेरे बी को साथ चुरा रहा है। थैंक्स। ओह नहीं, वो तो खुशी खुशी उसके साथ जा रही है और उसको उसके साथ मजा भी आ रहा है। चलो चलो। आ जाओ।
वैसे लिफ्ट के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? वो मुझे कुछ कुछ ज्यादा ही हंस रही है, पहले से भी ज्यादा ही दांत दिखा रही है। इसका मतलब इसे पसंद करती है। क्या वो पसंद नहीं करती, वो सबसे अच्छे से बात करती है। भूल गए, हमें भी देख के तो मुस्कुराती रहती है। हाँ, पर ऐसे नहीं। अंदर आओ ना। शुक्रिया। कुछ पीना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। ओह, ये पेंटिंग्स तुमने बनाई है? हाँ, वो पर अभी काम नहीं नहीं नहीं, हुआ। ये तो बहुत खूबसूरत है। ओह, थैंक यू। क्या सुंदर वादियां बनाई है, कमाल है। हैट पहने बूढ़ी औरत है। हाँ, ये है ना उसका हैट। वो उसकी आंखें हैं। अच्छा, और ये है उसका चेहरा। वो उसके पैर हैं। अच्छा, ये पैर है। मुझे ब्लैकबेरी से एलर्जी है। ओह। हाँ, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ब्लैकबेरी से एलर्जी है इसको? ऐसा कभी होता है क्या? क्या फेंके जा रहा है ये बी के सामने और बी भी लपेटे जा रही है, बस झूठा कहीं का। एलर्जी का बहाना मत बना। जानते हो, हर किसी को किसी न किसी चीज से एलर्जी होती ही है। हाँ भाई, तू तो बड़ा ज्ञानी है, अंतर्यामी है, पुरुष नहीं महापुरुष है, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। अरे ऊपर वाले से तो डर। ओह, और ये कौन सी है? ओह, ये तो बस यूं ही बना लेती हूँ। जब मेरा काम में दिल नहीं लगता तो ये पेंट कर लेती हूँ। ये भी कमाल है। अब ज्यादा तारीफ भी मत करो। नहीं, ये वाकई कमाल है, क्योंकि मुझे खरगोश बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम्हारी पेंटिंग में मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहे जैसे वो है गंदे और बदबूदार। गंदे बदबूदार? ये गंदे बदबूदार कौन होते हैं? जैसे मूषक होते। मूषक? मूषक? ये मूषक का मतलब क्या है? मूषक मतलब चूहे, माउस। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि खरगोश चूहे जैसे होते? हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ, है ना मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का। खरगोश बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं। वो दयालु होते हैं, सच्चे और मासूम। उनको बात करते हुए तुम्हें देखना चाहिए, और जब वो माफी मांगते हैं तो अलग ही नजर आते हैं। खरगोश माफी मांगते हैं? वो अपने सर को मिलाते भी हैं इस तरह से। अरे नहीं 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 बी, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? बी माफी क्यों मांग रही है, वो भी इससे? अरे यार, ये दोनों तो चिपक ही गए, छूट ही नहीं रहे। मुझे लगता है इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये तो बस शुरुआत थी। पीटर और उसके दोस्तों के लिए यहाँ जो चल रहा था समझना बहुत मुश्किल था। वैसे जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम भी उनसे प्यार करने लगोगे। पर प्यार बहुत अजीब चीज है, कब किसे हो जाए पता ही नहीं चलता। फिर चाहे एक खूबसूरत इंसान के साथ मैग्रेगर ही क्यों ना हो। Girl, I say, if only life would lean our way. Well, you and me, we'd run away to be wherever our adventure waits. I heard your heart say love, love, love. I heard your heart say love, love, love. I heard your heart say love, love, love. I heard your heart say love. मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मुझे ऑर्फनेज में डाल दिया गया। तुमने तो बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा। सब कुछ संभाला कैसे? तुम्हारी बारी। इसकी आदत सी हो जाती है। तुम्हारी बारी। हाँ, वो तो दिख रहा है। शायद मुझ में कुछ अजीब आदतें हैं। Yeah, to commit rapicide. Is that a word? No. मुझे लगता है हम सभी में अजीब आदतें हैं। तुम्हारी बारी। और तुम्हारी क्या है? मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी सच्चाई छुपाते हैं। मुझ में भी कुछ खामियां हैं। मैं कहती रहती हूँ कि मैं असली पेंटर हूँ, लेकिन आज तक कुछ ढंग का नहीं बनाया। पर वो हमारी पेंटिंग बनाती है, हम असली है और ढंग के भी हैं। तेरे को मार के बहुत मजा आया। दुकान में सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? ये मत कहना कि हर चीज को सही जगह पर रखना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज पर कंट्रोल पसंद है। लोगों की मदद करना पसंद है। जब कोई माँ बाप मेरी दुकान में अपने बच्चे के लिए कुछ लेने के लिए आते हैं तो सिर्फ कुछ सवाल पूछकर ही मैं समझ जाता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। लोगों को वो देना अच्छा लगता है जिसकी उन्हें तलाश है, और खासकर तब जब उन्हें पता ना हो कि वो क्या चाहते हैं। बहुत खुशी मिलती है। और हाँ, सब कुछ तरीके से जमाया हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है। यस, क्या
बात है, मैं जीत गई। क्या टैरडिडल कोई शब्द नहीं है? हाँ, ये शब्द होता है। इसका मतलब है झूठ, सफेद झूठ। मेरे हिसाब से इस शब्द की आड़ में तुम मुझसे अपनी दिल की सच्चाई छिपा रही हो। मिस्टर मैग्रेगर, आपको लगता है कि मैं इस वक्त झूठ बोल रही हूँ? ऐसे ही अचानक बारिश आ जाती है क्या? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अरे भीग जाओगे, जल्दी आओ। हाँ, बंद कर दिया। एक कुर्सी ले लो। अरे हम भी बारिश में भीग रहे हैं। शुक्रिया। तुम तो पूरे भीग गए। चलो बैठो। मैं सोच रहा हूँ यहीं रुक जाऊं। हेलो, कितने दिनों से नहीं देखा तुम्हें मेरे हित के चाँद। मेरे नए दोस्त से मिलो, थॉमस। तुम इसे पकड़ना चाहोगे? हाँ, बेशक, क्यों नहीं। देखो तो मेरे दोनों दोस्तों में कितनी अच्छी दोस्ती हो रही है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तुम दोनों की एक पेंटिंग बनाओ। हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। अब तुम मेरे हो खरगोश। थॉमस, तुम्हारी आंखें पालक की तरह हरी हैं या मेहंदी की तरह? वैसे तो समंदर की तरह हरी है, लेकिन थोड़ी और गाढ़ी। मुझे भी यही लगा था। थॉमस! और इसीलिए हम फ्रेंच लोगों से अलग हैं, समझे? यप, कीवी ग्रीन। जैसा तुम ठीक समझो। नहीं नहीं नहीं, ये एक हैट पहनी औरत की पेंटिंग है। हाँ, बाल बाल बच गए कि उसने मुझे पतलून के बिना नहीं देखा, वरना। तुम्हें अभी शांत होना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे मिल गया एकदम मेरी पेंटिंग। ओह, ये खराब हो गई। पता है ना, इन जानवरों को रोकना कितना मुश्किल होता है। ये गंदे खरगोश, हाँ, बहुत गंदे खरगोश। शैतान कहीं बहुत के। शैतान। निकलो यहाँ से। निकलो। मैंने कहा निकलो। जाओ, दोबारा मत आना। मैं क्या करता? वो खरगोश पागल हो गया था। तुम ठीक तो हो ना? अब ये नहीं बचेगा। बूढ़ी बाबा, ये फिर से सूरज निकल आया। ये सूरज की कोई आइटम है कि नहीं? पूरा दिन मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। फुल टाइम दर्द हो गया है गर्दन में। दिल तो करता है एक झटके में हलाल कर दूं सूरज को। और फिर पीटर ने अपनी सेना के साथ जंग का ऐलान कर दिया। सुबह नाश्ता ज्यादा कर लिया है क्या? चल रहे हो धीमे धीमे। और दोस्तों, इसे कहते हैं हीरो वाली एंट्री। They don't
be their name known forever. They just wanna be really young Mr. McGregor. They're feeling the pressure, tired of running around feeling frightened. Despite the fact that B somehow thinks that she likes him, but they know the code. It's not about the salary, it's all about the celery and maybe some radishes, maybe some cabbages. Gotta let the animals know. That means when they get ready, gotta go, go, go. तुम ये कर सकती हो फ्लॉप्सी। बस एक गहरी सांस लो, रस्सी को पीछे खींचो और उस चेहरे को याद करो जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो। देख लिया। सॉली। तुम भी ना। अब नहीं बचेगा तू। अब नहीं बचेगा तू। उसका चेहरा तो देखने लायक था एकदम। मजा आ गया नहीं? जब प्लान बनाया था तब सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा मजा आएगा। ऐसी ऐसी जगह लगी कि बाल लगाते लगाते थक जाएगा। अच्छा ये बताओ कि वो हाथ गाड़ी को ऊपर कौन लाया था? ये किसी एक्शन फिल्म के सीक्वेंस से कम नहीं था। अब सुनो, लोहा गरम है, हथौड़ा मारना है और वो हम मिल के मारेंगे। लगता है हम लोग वैसा नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक फेंस है। ये इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? मजाक से। इसे छुआ तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अरे आंटी जी सुनिए, रुक जाइए। अरे मेरा बुढ़ापा नजदीक आ गया है। कुछ तो ऐसे शौक हो जिससे करंट लगे जिंदगी में। कुछ तो शर्म करो। दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है। याद है डैड हमसे हमेशा क्या कहते थे? मैग्रेगर के बगीचे में कभी मत जाना। हाँ, पर इसके अलावा भी तो कुछ कहते थे। बिजली के तालों से दूर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें फिर से सोचना चाहिए उन चीजों के लिए जो डैड ने कही थी। ओह हाँ, जैसे पिगी को कभी भी लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये है लिप बाम। गुलाबी रंग की वजह से ये लिपस्टिक लग रही है, लेकिन है ये लिप बाम। हाँ ठीक है। हाँ, और वो ये भी कहा करते थे कि लोहे को लोहा ही काटता है। लोहे की मजबूती को दिमाग से इस्तेमाल करो। अरे बस भी करो आंटी, वरना पुलिस को बुला लूंगा। दो पर वाले उड़ने वाले पंछी। और अब आएगा मजा। लगा झटका। झटका नहीं लगा? और लगा झटका। झटका 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 क्यों नहीं लग रहा? ये हो क्या रहा है?
भले वाह, एक और मैग्रेगल का काम तमाम। ऐसा लगता है तुमने फिर से कर दिखाया है पीटर। रुक जाओ, चेक करके आता हूँ। हाँ, लगता है ये टपक गया। और अगर ये ऐसे ही लेटा रहा तो इसे भी लाल बत्ती वाली गाड़ी यहाँ से ले जाएगी। सॉरी। पटाखे, पटाखे। छुपो, जल्दी छुपो। इसे दबाने से सिग्नल इसमें जाएगा और अंदर होगा धमाका। अलविदा खरगोश। खरगोश, कोई है या पहले ही भाग गए? खरगोश। हाँ, इतनी रात को बगीचे में क्या कर रहे हो? मैं जंगली फूल तोड़ रहा था तुम्हारे लिए। ये तो फिर से जिंदा हो गया, वो भी सर पे बत्ती लगा के। चमकू मास्टर, पर सच बताओ क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? हाँ, उस पेड़ के पास। मैंने बताया ना, मैं तुम्हारे लिए वो जंगली फूल तोड़ रहा था। कैसे बंद करोगे? और मैं कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और फिर हम अंदर चलते हैं। बंद कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। यानी कि अभी हमारी आखिरी लड़ाई बाकी है। तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? क्या? अरे ये मैं बगीचे के लिए कर रहा हूँ। क्या सच में तुम ये सिर्फ बगीचे के लिए कर रहे हो? और किसके लिए करूंगा? और कुछ है क्या हमारे पास? मेरी लड़ाई का और कोई मकसद है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ बी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और मैं बी को उनकी जगह देखता हूँ? नहीं, मैं ये सिर्फ बगीचे के लिए कर रहा हूँ। और ये मेरी आवाज को अचानक क्या हो गया? ये इतनी पतली कैसे हो गई? इसे तो ऊपर होना चाहिए था। इसे नीचे होना चाहिए था। बी मेरी माँ जैसी है। वेल पीटर, तुम्हारी स्पीच तो काफी धांसू थी। मैं समझ गया कि ये सिर्फ बगीचे के लिए ही है। हाँ है, अटक गई मेरी आवाज, नीचे अटक गई। कॉटन टेल एक थप्पड़। थैंक यू। तो कहाँ थे हम? तुम्हें पसंद है? थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब अब कर पाऊंगा। तुम कर लोगे, बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। जैसे हर बार होता है। हाँ, तुम शायद भूल गए पर पिछली बार मैं मरते मरते बचा था पीटर। भरोसा करो, मेरे पास प्लान है। कॉटन टेल, जल्दी। कौन? सब तैयार? निशाना लगा। रुको, रुको, छोड़ना नहीं। थॉमस, गुड मॉर्निंग। मैं सोच रही थी साथ में लंच करें। हाँ, साथ में लंच क्यों नहीं? अच्छा तो रहेगा। मैं सैलेड बनाऊंगी, चलेगा? हाँ। या फिर सूप बनाऊं? तुम्हें क्या चलेगा? जरा सोचने दो। पानी पियोगे या फिर सोडा वोडा बनाऊं? तुम जो पिलाओगी मैं पी लूंगा। ओह वाओ, तुम तो योगा कर रहे हो। हाथ ऊपर करो। हाँ, क्या? हाथ ऊपर। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? अरे ऊपर करो ना हाथ। जानते हो ना कहाँ मारना है? ठीक है। अब देखो कितने शांत लग रहे हो। एकदम शांत। अब मैं भी पेंटिंग बना लेती हूँ। ब्लैकबेरीज, ब्लैकबेरीज। इसे तो उससे एलर्जी। सही कहा। मैं अभी म्यूजिक चलाने वाली हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, बस अंदर जाओ। ब्लैकबेरी खत्म। फ्लॉप्सी, चेहरा याद करो, मेरा चेहरा याद करो और उस पे निशाना लगाओ। मुझे देखो, उसे देखो, मुझे देखो, उसे देखो और निशाना लगा डालो। बहुत अच्छे। ये ब्लैकबेरीज। अब तो मर गया होगा।
इस आदमी के पास कोई जादू वादू है क्या? बात हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कुछ धमाकेदार करने वाला है? नहीं नहीं, मजा तो अब आएगा। बस अपनी ट्रेनिंग याद रखना। रुको, इसका ट्रेनिंग कब ली? ये गलत है, सही नहीं। पीको पटाखों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे लग गई, मुझे लग गई। फ्लॉप्सी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं सबसे बड़ी नहीं हूँ। तुम बचपन से ही बहुत सुंदर और समझदार थी और कॉटन टेल जंगली, तुम मम्मी पापा ने कहा कि मैं सबसे बड़ी हूँ ताकि मैं भी सबसे अलग लगूं, पर सच ये है कि तुम सबसे बड़ी हो और मैं कुछ नहीं। नहीं नहीं मॉम्सी, उठो मॉम्सी। बस टमाटर ही था, मैं ठीक हूँ। सब लोग मैं ठीक हूँ, वो बस टमाटर था। ए, जो मैंने बोला वो झूठ है, सच नहीं है। पकड़ लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बनाया। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता। मैं शांत हो गया हूँ। मैं बदल चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे बदलने नहीं दे रहे। तुम मुझे शैतान बना रहे हो। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शैतान से उलझने का नतीजा क्या होता है। तुमने गेट तोड़ के अपनी सारी हदें तोड़ दी और अब मैं तुम्हारे गर्दन को दबाकर हो क्या रहा है? दबाकर खाओ, लेकिन चबा कर खाओ, समझे? मैंने इसकी जान बचाई। क्या हुआ इसे? ये ठीक तो है? वो इसने ज्यादा खा ली थी गाजर, इसके मुंह में अटक गई थी, तो मैं इसीलिए इसकी छाती दबा रहा था, लेकिन ये अब भी तड़प रहा है। तुम ठीक हो जाओगे। ठीक भी हो गया। देखो, जा अपने दोस्तों के पास। बहुत अच्छा, चमत्कार हो गया नहीं? हाँ, मुझे लगा मैंने कोई आवाज सुनी, जैसे कोई बॉम्ब फट रहे हो। पेंटिंग कर रही थी तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मैं भी यहीं था। मैं काम कर रहा था उस वक्त, मैंने आवाज निकाली होगी। हाँ। वैसे लोग खरगोश भगाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। क्या पटाखों तुम का? तो ऐसा नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे देखो यकीन ना, है। ये कितने प्यारे हैं। हाँ, और ये जगह इनकी भी तो सही है। कहा, ये जगह इनकी भी है। चलो, पर मैंने कुछ तो सुना था। छोड़ो, हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद घूमने चलेंगे। कहाँ? बी को इस पर भरोसा है। इस आदमी से कभी पीछा नहीं छूटेगा। मुझे तो नहीं दिख रहा है। अभी नहीं है, चला गया। अपनी बिल में गया होगा। उसका बिल भी यहीं पास में है। तुम पटाखे इस्तेमाल कर रहे हो? तुमने झूठ बोला। नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। मेरा घर, मेरी पेंटिंग्स, खरगोशों का घर। देखो, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये इसने किया। बटन इसी ने दबाया। वो खरगोश है। हाँ, जानता हूं, पर किसी तरह उसने रिमोट को ढूंढकर अपने हाथ से उसका, क्योंकि वो हमें अलग करना चाहता है। वो सिर्फ एक खरगोश है। हाँ, मैं जानता हूँ वो खरगोश है, लेकिन वो मेरे गार्डन में चोरी करता है। इन्होंने कांटे बिछाए मेरे बेड पर।
जब मैं सुबह उठा तो मेरे पूरे बदन पर कांटे थे। इन्होंने मुझे बिजली के झटके दिए जिसका इजाद हमने किया, लेकिन इस्तेमाल ये कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। इन्होंने हमें हर जगह देखा, जब हम घूमने गए थे, जब हम बारिश में थे। और ये कपड़े इन्हें कहाँ से मिले? खरगोश कपड़े कब से पहनने लगे? तुम पागल हो गए हो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम करती हो मुझे पसंद, और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम सब ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो। चलो यहाँ से, इस बुरे आदमी से हम दूर चले जाते हैं। मुझसे गलती हो गई। हाँ, मुझसे भी। अरे यार, ये फिर से उग गया और सूरज अपना पीला पीला पिल्ला इधर छोड़ गया। लगता है उसको कोई आइटम मिल गया। प्यार मोहब्बत उधर, रिजल्ट छोड़ा इधर। We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. ऐसा होगा हमने कभी नहीं सोचा था। As long as you are with me, there's no place I'd rather. क्या हुआ बच्चे? आ जाओ। तुम्हारे घर के लिए भी मैं माफी मांगना चाहती हूँ। उसे अपनी जिंदगी में मुझे नहीं लाना चाहिए था। वो सच में गधा है। उसने तुम्हारा देखो क्या हाल किया, जबकि तुमने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तुम तो अपना काम कर रहे थे। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। और दुख की बात यह है कि मैं उसे चाहने लगी थी। शायद उसे प्यार भी कर लेती। मुझे यहाँ से जाने की टिकट करानी होगी। With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। अगर ये एक स्पेशल कहानी होती तो पीटर के मॉम डैड कुछ ऐसा कहते। तुम हमारा बदला नहीं ले रहे हो बेटा, तुम बस बी को खोने से डरते हो। प्यार बांटना मतलब प्यार खोना नहीं होता। प्यार कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें लगता है कि लड़कियों के आने के बाद हमने तुम्हें कम प्यार किया? अपने दिल की आवाज सुनो और वैसा ही करो, और तुम्हारा दिल अच्छा है। पर इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी स्पेशल नहीं कहा। We staked out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing is incomplete. थॉमस, मुझे पता था तुम आओगे। मैंने तुम्हें फोन करने की कितनी कोशिश की। आई एम सॉरी, गांव में नेटवर्क नहीं मिलता है। बड़ी अजीब बात है। हाँ वो तो है, पर गांव में इसी वजह से शांति मिलती है। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज भी है। अब बेनामिन हमारे साथ नहीं रहा। वो मर गया? कान की बालियों से दोनों कान सड़ गए। उसने कहा यहाँ एक दिन काम करने की वजह से उसे स्ट्रेस हुआ। वो काम छोड़कर फ्रांस चला गया। हाँ, लेकिन वो मरा या नहीं? नहीं। कितना अच्छा होना अगर वो फ्रांस जाकर वहीं मर जाए। तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। पहले तुम्हारी दिमागी हालत चेक करेंगे। वैसे तुम लग तो ठीक रहे हो। ज्वाइन करोगे? आदमियों के लिए स्कार्फ्स कहाँ मिलेंगे? वो बेसमेंट में मिलेंगे। एस्केलेटर लेकर नीचे जाइएगा। अगर आप चल कर गए तो आपके कमर में लचक आ सकती है। आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। आप यहाँ काम करते हैं? जवाब दो। बताइए। मैं सोच रहा हूँ। सोच लिया? मैं सब सही कर दूंगा। मैंने अपना घर उजाड़ा, फिर बी का घर उजाड़ा। मैंने घर उजाड़ने में पीएचडी कर ली। हाँ, कॉलेज जाता तो डिग्री भी मिल जाती। मुझे सब सही करना है। मैंने तुम सबको निराश किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और जानते हो, मैंने एक स्पीच भी लिखी है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारी गलती मेरी है और अब मैं सब सही करूंगा।
अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। रिपीट टेलीकास्ट हो गया नहीं? तुम्हारी बात माननी चाहिए थी बेंजामिन, और सिर्फ इस बार नहीं, हर बार। तुम मुझसे बहुत समझदार हो। तुम सही थे, ये बात बगीचे की नहीं थी। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? तुम तंदूरी खरगोश बन जाते और किसी के पेट में होता। शायद मैं एक अच्छा बड़ा भाई भी नहीं हूं। सच तो यह है कि मैं मॉम डैड के बिना अकेला हो गया हूं। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं। हम भी करते हैं। हाँ, मैं भी। तो अब सब सही है ना? ये जो कुछ भी हुआ है पीटर, ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे डर लग रहा है पीटर। फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब हम क्या करें? बस ये ध्यान रखना कि जब तक मैं लौटूं बीच जाने ना पाए। उसके दोनों पैर तोड़े या एक? माफ करना, कुछ ज्यादा ही हो गया। दोनों। क्या? अरे अरे, कुछ मत तोड़, मैं सब ठीक कर दूंगा, वादा करता हूँ। बाकी हम संभालेंगे। और जानते हो, मैंने मैकग्रेगर को नहीं मारा था, वो हार्ट अटैक से मर गया था। हम जानते थे, हमेशा से ही। हमें लगा तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। चौकन्ने लंबे कान और मजबूत इरादे लेकर पीटर वहाँ से चल पड़ा। देखो हमारा हीरो कैसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा पागल है, पर उसके इरादे नेक हैं। अच्छा, तो अब मेरा प्लान सुनो। रुको, तुम्हें किसने इंचार्ज बनाया? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। सिर्फ 16 सेकंड बड़ी हो। मापसी, मेरी छोटी प्याली बहन। रुको, तुम दोनों जानते हो ना कि मैं सबसे बड़ी हूँ। When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Sorry. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who wakes up. अरे ये तो छूट गई। मैं भी आ रहा हूँ। बेंजामिन, तुम भी आ रहे हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे बिना अधूरे हो और तुम्हारे अंदर दिमाग भी नहीं है, तो कोई तो दिमाग वाला होना चाहिए। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें दुख पहुंचाकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे लिए भी कुछ लिखा है, सुनो। तुम्हें दुख पहुंचाकर मुझे। बेंजामिन, अरे माफ करना यार, भावना में बह गया था। आजा ऊपर आजा, रोककर समझ के जंप मार। क्या बात है, आजा आजा, हाथ दे। सुनिए राजा बाबू, हैरिट्स का पता जानते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं मोटा भाई। तुम लोग क्या गांव से आए हो? तुम्हें कैसे पता? भूरे पे भूरा, फैशन सेंस गांव वाला है। मेरे पीछे आओ, लंदन घुमाता हूँ। शुक्रिया, पर हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं। तो तेज सवारी पकड़ते हैं। ये रहा लंदन ब्रिज, बकिंगहम पैलेस, काली टोपी वाले सिपाही, मोटी बहन एटले बिग बहन। जितना सोचा था उससे बड़ा है। और यहाँ से पूरा लंदन दिखता है। ये सब बहुत खूबसूरत है, पर राजा बाबू हमारी घड़ी की सुइयां जरा जल्दी में घूम रही हैं, इसलिए आप ये लंदन टूर जरा बाद में कराना। बाद में आपको मैं गाइड टिप भी दूंगा। अरे मोटा भाई, तुम इतनी दूर से आए हो, लंदन नहीं दिखाया तो तुम बोलोगे राजा बाबू ने क्या दिखाया। मेरी तो टोपी उतर जाएगी ना। बात में दम तो है। अब आधा घूम लिया है तो पूरा ही लंदन घूम लेते हैं। थैंक्स राजा बाबू, बहुत मजा आया। वो सब छोड़, जब मैं गाँव आऊँ तो मेरे को घुमाना, समझा चूहे भाई? चूहा किसको बोला? बहुत बुरा हुआ, पर फिक्र मत करो, तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटेगी। एक और डालो। यस। भला ये कौन कर सकता है? मेरे दुश्मन बहुत है। ठीक है, वो यहीं पर होगा। कहाँ? एक बोलने वाला खरगोश। मैं एक खरगोश हूँ और मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। पीपो पीपो ये नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूँ। गहरी सांस लो, सांस छोड़ो। अरे थॉमस, पहचाना मुझे? थोड़ी बात करनी है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं।
बोला ना बात कर रही है। मैं जानता था तुम बात कर सकते हो। रुको, क्या तुम सच में बात कर रहे हो या मेरी सटक गई है? सिक्योरिटी को बुलाओ, ये फिर से पागल हो गया है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। थॉमस, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। बी के पास चलो, वो गांव छोड़कर जा रही है। वो पेंटिंग छोड़कर अपने घर जा रही है थॉमस। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि इस गलती का हिस्सेदार मैं भी हूँ। वापस चल के उसे समझाते हैं यार। बंद करो। अरे रुको, एक तो मैं गलती मान रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही मारी जा रहे हो। दरवाजा खोलो। बस ज्यादा देर ना हो गई हो। मैंने उसका दिल तोड़ा है, सब खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ यार, ताकि तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाए। यार मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तुम्हें करंट देने के लिए, अपना बम तुम्हारे ब्रश पर रगड़ने के लिए, वो भी जोर जोर से। एक मिनट, क्या रगड़ा? कुछ नहीं, तुम बी के बारे में सोचो। प्लीज वापस आ जाओ, मेरे लिए नहीं, बी के लिए। तुम पर भरोसा कैसे करो? मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे भरोसा करो प्लीज। हम दोनों पे। तो तुम सच में बोलते हो? नहीं, जानते हो, तुम जो बातें सुन रहे हो वो हमारे दिल की हैं, और तुम अपने दिल से सुन रहे हो, इसलिए तुम समझ पा रहे हो। थॉमस, दरवाजा खोलो। अपने दिल की सुनते रहो और यहाँ से निकल जाओ जल्दी। देखो वहाँ पे खिड़की है, कूदोगे तो सीधा कूड़ेदान में गिरोगे। चल बेंजामिन, जल्दी कल्टी मारते हैं। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते? तो दो जानी दुश्मन एक होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। वक्त उनके खिलाफ है और उनके सामने काफी मुश्किलें हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। तो अब देखते हैं कि इनका ये सफर कितना रोमांचक था। दोनों सीट की पेटियां बांध लो। अभी हेडलाइट्स। क्या? अभी तो ऑन भी नहीं है। कम ऑन, क्या पागलपंती है। भागो। ठीक है, चलो अब यहाँ से निकलो, जाओ। नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। थॉमस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने एक बार कहा था, दुनिया में हर किसी की कोई जगह होती है और ये तुम्हारी जगह है। तुम्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, और वो भी क्योंकि मैंने कुछ गलत किया। ये तुम्हारे साथ थे? हाँ, ये लंदन आए थे। ये लंदन आए थे? हाँ, इन्होंने मुझसे बात की, मुझे मनाया। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो सब छोड़ो। बात ये है कि तुम्हें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। आई लव यू बी। तुमने उन्हें मारने की कोशिश की और उनका घर भी उजाड़ दिया और मेरा घर भी तोड़ दिया। हाँ, तो मैं क्या करता? उस वक्त मैं इन खरगोशों से लड़ रहा था। हमारी लड़ाई में अभी भी तुम उन्हें दोषी मानते हो? बकवास है। चलो चलते हैं। मानता हूँ सब मेरी गलती है, मैं सारी गलती अपने सिर लेता हूँ। ओह, हीरो बन रहे हो। चलो, तुमने माना तो कि तुमने इनका घर उजाड़ा है, क्योंकि इससे पहले तो तुम ये कह रहे थे कि उस रिमोट के बटन को दबाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये खरगोश है। क्या हुआ बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? ये तुमने किया था? मैंने कहा था ना, मतलब मैंने कहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सब हजम नहीं हो रहा ना? हाँ, सच में कहानी जैसा है।
प्लीज हमें माफ कर दो। क्या तुम ये सब कबाड़ा इस घर के सामने से हटाओगे? मेरा मतलब मेरे घर के सामने से। कितना खूबसूरत है। अब मेरी बहन मुझसे इतना चलेगी कि क्या बताऊं। माफ कीजिएगा पर अब ये घर बिकाऊ नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये घर हम खरीद चुके हैं। वैसे आपकी तारीफ? मैं इस घर का मालिक हूँ और अब मैं आपको ये घर नहीं बेचना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तुमने ये घर बेच दिया? हाँ तब आप अपने पति को यहाँ से प्लीज ले जाइए। देखिए मैं इनका पति नहीं हूँ। नहीं। मैं मत करो। चलो, मेरे पास एक धांसू पुराना प्लान है, तुम लोग मेरे साथ हो ना? हाँ, चलो। हमेशा। जरूर। आई लव यू दोस्तों। तो चले, कितना खूबसूरत है। हाँ। दिखने में तो ये बिल्कुल किसी फिल्म की लोकेशन की तरह लगता है। हाँ। पहले आप। थैंक यू। मैडम जी, ये क्या है? कितना घिनौना है ये। भागो यहाँ से। हमें यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा। चले। हाँ, थैंक यू। I don't care, it can rain all at once on my parade. Because when life gives me lemons, I make lemon. हाँ ठीक है, तुम ये घर रखो, हमें चाहिएगा। कितने प्यारे। चलो चलो, जल्दी चलो। क्या रायता फैलाया है, मजा आ गया। क्या तुमने इसे आंख मारी? इस टैलेंट का तो पता ही नहीं था। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता, ये खुरापाती हैं। मजे करो बच्चों, संभाल के। ज्यादा दूर मत जाना। अरे अरे अरे, लगी तो नहीं चिड़िया दीदी? इस फॉक्स का ना ब्रेक फेल हो जाता है कभी कभी। बोलिए तो मैं आगे गाऊं? कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हुई? हाँ जरूर, ऐसी कहानियों की एंडिंग हैप्पी ही होती है। बहुत आसान है, ये चपटा है, इसे फुलाना है। ये चपटा है, इसे फुलाना है। ये लो अब तुम करके दिखाओ। हाँ
कैसा लगा तुम्हें? ये अच्छा है। हाँ? ये देखो कैसा पर लग ये रहा सब है। मुझे कैसे पता? ये मेरे सामने हुआ। थोड़ी बड़ी हुई, साफ बोलना सीखा और अपनी पहचान मिली। ओए मुर्गे, मैं कहानी सुना रही हूँ और तुम खराटे ले रहे हो। माफ कर दो, माफ कर दो। अरे ये बच्चा लोग, ये सूरज का नहीं, ये तो मेरा बच्चा लोग है। मैं तो पापा बन गया। बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई फ्लॉप्सी। वैसे नाम क्या रखोगी? मैंने इसका नाम सोचा है कहानी पीटर रैबिट की। बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कैसा रहेगा? कहानी पीटर, फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और बेंजामिन की, एक प्यारा परिवार। पर वैसे पहले वाला ज्यादा अच्छा था, पीटर रैबिट। हाँ।
fall. Wrong side of McGregor's wall. Suddenly your heart is like a tennis ball. Up and down and side to side. Serve so hard you think you died. No love for you. Wake up and you feel confused. Slight frown as you read the news. Each day gotta pick and choose. The same old sides, the me's and you's. But it's alright, you're welcome here. Even certain carnivores are in the clear, I promise you. Wind blows and heaven knows that sun can turn to rain. There's nothing much to fear though. Doors close and we all know that love can turn to pain. So let's be each other's heroes. No gate, no wall could ever split us up. Our love's forever. No hate, no fear could ever keep us down. We'll stick together. Life's nice on a sunny day. French press and a plate of hay. Some days can't escape the fray. Crazily careening like a bird of prey. This old house is never locked. Even Tiggy Winkers need to knock. I promise you. Wind blows and heaven knows that sun can turn to rain. There's nothing much to fear though. Doors close and we all know that love can turn to pain. So let's be each other's heroes. No gate, no wall could ever split us up. Our love's forever. No hate, no fear could ever keep us down. We'll stick together. We'll stick together. We'll stick together. We'll stick together. We'll stick together.